A very good morning to everyone. Today is our first day of our summer camp, and today I will start this summer camp with our cooking day. Before starting the cooking, before starting making any recipe or anything, I would like to clear one concept of balanced diet. आज कुकिंग करने से पहले हम बैलेंस डाइट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि क्या अमाउंट में कौन सी चीज़ हमें खानी चाहिए, उसी अकॉर्डिंग हम फिर अपना कुकिंग करेंगे, न्यूट्रिशियस चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस डाइट की जब बात करते हैं तो हम सब ने पढ़ा हुआ है बुक्स में, है ना। बुक्स में पढ़ा है, टीचर ने बताया है, पेरेंट्स ने बताया है कि बैलेंस डाइट खाओ, लिमिट में खाओ, पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता लगता कि बैलेंस डाइट है क्या, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट जिसमें हर न्यूट्रिएंट प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले लिए, प्रोटीन्स बहुत कम कर दिए, या प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ले लिए, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर दिए। दिस इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट में जितना रिक्वायर्ड है बॉडी को उतना ही लेना चाहिए हमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन सुना है ना हमने कि जैसे हम कई लोग भी देखते हैं जो बहुत लीन एंड थिन होते हैं, तो हर किसी में नहीं, जो बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन है तो उसमें माल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो न्यूट्रिशन क्या है, अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन जो भी आप लेते हैं खाने के लिए, मतलब वॉट एवर यू ईट, इट हैज़ समथिंग न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। तो बेसिकली न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है। बेसिकली दो टाइप्स का होता है। उसमें क्या क्या आता है, एक मैक्रो आता है, एक माइक्रो आता है। जब आप इंटरनेट पे सर्च करने जाएंगे अबाउट न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें आपको बहुत वास्ट जो वैरायटी मिलेगी कि उसके आगे लिपिड्स और बहुत कुछ होगा। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल कंसाइज करके मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। आइए उस चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले ये बैलेंस डाइट का चार्ट है। इसमें हर चीज़ का प्रोपोर्शन दिया हुआ है हमें कि कितना हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर चीज़ का डिटेल है हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। अब ये हमारा चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स के ब्रैकेट में 7 लिखा है, मतलब टोटल 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास, जिसकी 2 क्लासिफिकेशन है। मतलब न्यूट्रिएंट्स के 2 क्लासिफिकेशन है, उसके आगे जब फर्दर हम काउंट करेंगे तो वो 7 होंगे। 2 टाइप्स कौन सी है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद जब हम मैक्रो में देखते हैं तो वहाँ भी 2 टाइप्स हैं। एक तो वो चीज़ें जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, दूसरी वो जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती हैं। पहला जो प्रोवाइड करती है एनर्जी, उसमें आते हैं 3 तरह के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए, मतलब हमारी बैलेंस डाइट में कितना होना चाहिए, 50 to 60% हमें कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करने चाहिए, 10 to 15% प्रोटीन्स एंड 20 to 30% हमारे पास फैट्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी वाले कॉलम में आप देख रहे हो, 2 चीज़ें हैं, फाइबर और वाटर। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए कम से कम एक दिन में 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी। जितने आपके न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने ये इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही आपके लिए वाटर और फाइबर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में 60 to 70% वाटर है, तो उसका मतलब ये है कि वो आप उसकी इंटेंसिटी देखो कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। हर चीज़ में वाटर की अपनी एक वैल्यू है। और फाइबर अब कहाँ से मिलेगा हमें, फाइबर क्या होता है, कहाँ से मिलेगा, जो हमारे ऑरेंज हम खाते हैं उसके साथ में आप देख रहे होंगे कि देखते हैं कि उसके जो पहले हम उसके छिलका उतार देते हैं, अंदर एक वाइट लेयर होती है, उसको भी उतार देते हैं। तो वो नहीं उतारनी है, उसको खाओ, उसमें फ़ाइबर है। और जो उसके अंदर पल्प होता है उसमें भी फ़ाइबर है। तो जो ऑरेंज है, ऐसी चीज़ें, इसमें हमें फ़ाइबर मिलता है, तो ये भी हमें इनटेक करना चाहिए। फिर दूसरा आपने देखा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 2 चीज़ें हैं, विटामिन और मिनरल्स। ये कम अमाउंट में चाहिए होते हैं हमें, और ये एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे तो हमें डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। जैसे अगर हमारे पास विटामिन की प्रॉपर डोजेज नहीं है हमारी बॉडी में, तो हमें डिजीज़ जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस
ऐसी ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं हमें, स्कर्वी हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो इसलिए हमें मिनरल्स लेने ज़रूरी हैं। मिनरल्स की बात हम किसी और दिन करेंगे पूरी डिटेल में, बिकॉज मिनरल्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स, इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। अब इस चार्ट के थ्रू हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितना चाहिए और हमें जो है प्रोटीन्स कितना चाहिए, या टाइप सब कुछ हमने देखा इसमें। अब हमने ये बात कर ली कि हमें कितना चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना चाहिए, फैट्स कितना चाहिए, प्रोटीन्स कितना चाहिए। अब हमें ये नहीं पता कि ये है क्या, ठीक है। इसमें देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा काम करने के लिए। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करेंगे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के जो हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आता क्या क्या है। फ्रूट्स, टेक मैक्सिमम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, मतलब 60 to 70% फ्रूट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स का हमारा हिस्सा है उसमें फ्रूट्स आते हैं, प्लस आपके ग्रेन्स, पल्सेस, ठीक है, वो सब भी कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। तो अब क्या बात करनी है हमें कि इसका इनटेक जो हम कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है। 60 to 70% हमारी बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो जब इनटेक करते हैं तो बॉडी में जाकर जब उनका डाइजेशन होना शुरू होता है तो वो फॉर्म होता है ग्लूकोज। उससे ग्लूकोज क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई मतलब फेंट हो जाता है, जब जैसे कोई चक्कर खा के गिर जाता है, कोई बेहोश हो जाता है, तो सबसे पहले उसे क्या करते हैं, ग्लूकोज देते हैं ना पानी में मिला के। क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट सेम प्रोसेस कर रहा है। जब आप खाना खाते हैं और डाइजेशन शुरू होता है तो वो आपकी बॉडी में जा कर के टूट करके, मतलब उसका जब डाइजेशन होता है वो ब्रेक डाउन होकर के क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के बाद वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर अब फैट्स हमें लेनी चाहिए 15 to 20%, ठीक है। तो अब एग्जांपल क्या है फैट का, ऑयल है, घी है, बटर है, ये सब चीज़ें फैट ज़्यादा, मतलब फैट वाली चीज़ें ये, ठीक है। तो अब ये क्या करती हैं आपकी बॉडी में जाकर, अगर ये सही अमाउंट में ली जाए, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग बैलेंस में ली जाए, तो ये आपकी बॉडी में एनर्जी ही प्रोवाइड कराएंगी। अगर उससे ज़्यादा एक्सेस ले रहे हैं हम, तो वो आपकी बॉडी में जो है फैट प्रोड्यूस करेगी, फैटी टिश्यूज़ बना देगी, फैट जमा होना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी में, ठीक है। तो फैट, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें कि जब वो अंदर जाता है उसका डाइजेशन होता है तो वो टूट करके ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब फैट्स जब अंदर जाते हैं तो वो टूट करके डाइजेशन हो करके उनका क्या बनते हैं, वो फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के थ्रू आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है हमारी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या चीज़ होती है कि सभी लोग कहते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, मैंने सुना है कि प्रोटीन्स लिया करो, कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, फैट्स कम करो, ठीक है, प्रोटीन्स ज़्यादा लो। नहीं, प्रोटीन जितना आपको चाहिए उतना ही लो। ज़्यादा प्रोटीन अगर आप लेंगे, जो लिमिट है, स्पेशली जो बॉयज़ जो जिम की तरफ भागते हैं, तो उनके कोच, उनके जो साथ में लोग जाते हैं जिम करने, तो वो लोग हमेशा कहेंगे प्रोटीन शुरू करो, प्रोटीन शुरू करो। प्रोटीन थिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। अगर वो प्रॉपर अमाउंट में हो फिर तो वो ठीक है। अगर आप एक्सेस करेंगे प्रोटीन का तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी में, आपके टिश्यूज़ में जमा होना शुरू कर देगा और आपको डिजीज़ कर सकता है वो, ठीक है। तो प्रोटीन्स हो या कोई भी चीज़ हो, हमेशा एक लिमिट में लेनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। मतलब 10 to 15% ऑफ प्रोटीन हम ले सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लेंगे तो प्रोटीन आपकी बॉडी में जमा होना शुरू कर देगा, टिश्यू में जमा होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो प्रोटीन्स के एग्जांपल क्या आते हैं हमारे पास, चीज़, मतलब जो हमारा पनीर होता है वो, ठीक है। सोया प्रोडक्ट्स, जैसे सोया का वो पनीर आता है जिसे हम टोफू कहते हैं, ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें क्या करती हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन देती हैं। मैक्सिमम ऑफ लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाना, मतलब प्रोटीन चाहिए बॉडी को, तो स्टार्ट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन। नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। जो प्रोटीन आपको वहाँ मिल रहा है नॉन वेजिटेरियन में, वो आपको वेजिटेरियन में मिल रहा है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो इंसर्ट करी है इस वीडियो में, आप उसमें देख सकते हैं कि आपको किस किस चीज़ से प्रोटीन मिल सकता है,
वेजिटेरियन डाइट में किस चीज़ से आपको प्रोटीन मिल सकता है, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन इज़ अ नॉट गुड कंसेप्ट, वो हमारे एथिक्स के भी खिलाफ है, ठीक है, हमें नहीं लेना है। और आप एक बेसिकली चीज़ देखो, जब हम नॉर्मली खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट होने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, 4 to 5 आवर्स का टाइम लेता है हमारा डाइजेशन सिस्टम उसे डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। और जब हम नॉन वेजिटेरियन चीज़ को इनटेक करते हैं तो वो 72 ऑफ आवर्स ले लेता है डाइजेस्ट होने के लिए। 72 आवर्स मतलब कि 3-4 दिन में एक चीज़ जाके डाइजेस्ट होती है। और मैक्सिमम ऑफ लोग क्या करते हैं कि आज नॉन वेजिटेरियन इनटेक किया है, कल फिर करेंगे, तो वो आपकी बॉडी में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट गलत है, नॉन वेजिटेरियन छोड़ दो, बी वेजिटेरियन। चलो एक ये कंसेप्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने आज क्या क्या बात करी, अब इस बात को डिस्कस करते हैं जल्दी से। उससे पहले यहाँ पे मैंने एक इमेज डाली है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। ये है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स, पल्सेस हैं, नट्स हैं और भी बहुत कुछ है। उसके बाद अब है प्रोटीन्स के इमेज की बारी, ठीक है। प्रोटीन्स के इमेज आप देखिए यहाँ पर किस किस चीज़ से आपको प्रोटीन मिल सकता है, ठीक है। अब इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि चीज़ है और ग्रीन पीस है, आमंड्स हैं और भी बहुत कुछ है। उसके बाद डाली है फैट की, फैट किस किस चीज़ से हमें मिल सकता है। तो इस इमेज में हम देख सकते हैं चीज़ है, चिया सीड्स हैं, पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, फैट बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं करना है। चॉकलेट्स हैं एक्सेट्रा, ये जो इन चीज़ों को हमें एक्सेस में नहीं करना है, एक्सेस में होगा तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो अब हमने देखा कि फैट्स किस चीज़ों से मिल सकता है हमें। तो हर चीज़ को एक बराबर प्रोपोर्शन में, मतलब जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतने में ही खाना इज़ बैलेंस डाइट। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से ईट बैलेंस डाइट, हैव बैलेंस डाइट, stay fit, stay healthy and stay tuned. Thank you and have a nice day.